ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ये महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, अभी तुम बच्चे गोरा बनने के लिए कंगन बांधवाते हो, यानी बाबा की याद करते हो। और बाबा की याद करने से तुम्हारे सारे पाप विनाश होते हैं और तुम अपने अच्छे श्रेष्ठ कर्म के अधिकारी बनते हो। वही श्रेष्ठ कर्मों का फल तुम्हें इस संगम पर, इस युग में मिलता है, जिससे तुम सुखी बनते हो। फिर भगवान मिलता है। भगवान तुम लोगों को बीती हुई बातों को सुना करके जो भी तुमने किया है वो इस वक्त पाते हो। और आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यानी जन्म लेने के लिए अच्छे से अच्छा अपना कर्म करो। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो और ऐसा गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद भी करते हो, क्योंकि शिव बाबा तो वो सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है, वही भगवान है, वही भगवान है। और बाप ही की यही आस रहती है कि बच्चे भी भरपूर गोरे बने। गोरे माने यानी अच्छे बने। तुम ही बच्चे हो योग बल से, यानी याद से, रूहानी वायरियस। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। बाबा ने कहा तुम लोग बच्चों का टाइम बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यूबल है, इसलिए कोई गफलत मत करो। बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ, भगवान यानी अपने परमपिता से लगवाओ। लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट तुम बच्चों को बड़ी खबरदारी से याद रखनी है। ये हमारा लक्ष्य है। कोई के नाम रूप में क्यों फंसते हो? मेरे में फंसो ना। भगवान ने कहा मेरे में फंसो। किसी के नाम रूप में फंसने की क्या ज़रूरत है? कर्म करो, याद करो, उसका संग करो, लेकिन संग रंग हमारा चढ़े। बाबा ने कहा लेकिन अभी तक भी बच्चों को माया की कशिश होती है, यानी समझ नहीं पाते हैं बच्चे, तो उनका कर्म जो है अकर्म बन जाता, घड़ी घड़ी वह नाम रूप में फंस जाती हैं। शिव बाबा ने कहा याद की मेहनत नहीं करते तो पाप भी नहीं करते, फिर पद कम हो जाता है। जितनी जास्ती सजा उतना पद कम होता है। बाबा ने कहा कि सजा होती है, फिर बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना बच्चे भी ऊंच पद पाएंगे। भगवान ने कहा तुम्हें स्वयं भगवान समझाते हैं, तुम्हारा भगवान पिता है। ये काम कटारी ना चलाओ, काम को जीतने वाले विक्रमाजीत बनो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है, बहुत बड़ी कमी है, जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए, वही तुम बच्चे करते हो। प्रश्न में बाबा ने कहा बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? उत्तर में बाबा ने कहा बाप की आस है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं, यानी बाप जैसा बन जाएं। बाप एवर गोरा है, भगवान तो सबसे अच्छा है। वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। जब वो समझाएंगे तभी तो अपने अच्छे कर्म पे उनकी आदत बनेगी। माया काला बना देती है, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं, यानी बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे, अब गोरा सतो प्रधान बनने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, यानी परम पिता आत्माओं को देखते हैं। परमात्मा आत्मा को ही ख्याल होता है। हमारी आत्मा काली बन गई है, आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते हैं कि ये तो सर्वगुण संपन्न है लक्ष्मी नारायण, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था ना। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं, शादी करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पापी, पाप, नीच और कुकर्मी हैं हम। बाबा ने कहा आगे जाकर अपने को विकारित पतित कहेंगे, ऐसा मत कहो। फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम लक्ष्मी नारायण बनोगे। लक्ष्मी नारायण जैसा लक्ष्य इस ज्ञान की ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही लक्ष्मी नारायण जैसा बनना।
फिर शिव बाबा ने धारणा में बताया, बच्चों धारणा में तुम्हें क्या करना है, ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। ये जो टाइम है वैल्यू है इस टाइम की, और तुम बच्चों को बहुत ही अच्छे से इस घर की, अपने घर को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है। बाबा कहते हैं मैं कोई घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहता, मैं ना ये कहता हूँ कि अपने घर संबंधियों को भूल जाओ, मैं तो ये कहता हूँ पहले मुझे याद करो, उसके बाद में अपने घर परिवार को याद करो। मुझे कैसे याद करो, मुझे ऐसे करो बाबा, ये सब आप ही का घर है, आप ही के बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, ये सब काम आप ही करा रहे हो, हम हमारे हाथों द्वारा, ऐसे बाबा को याद करो। ये सब बाबा आपको ही सुरक्षा करनी है, आपको रक्षा करनी है, इसलिए ये घर आपका है बाबा, इसकी रक्षा करो। हैं, हमारे कार्य को देखो, हमारे कार्य को कराओ बाबा, ये कार्य आपका है। आप जो आज्ञा दोगे वही करूँगा। दैवी गुण धारण करने की कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाप की बहुत प्यार से याद करनी है और बाप की श्रीमत पर चलना है। देखो जब बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हैं कितने अच्छे बनते हैं। सब कहते हैं ये तो अपने पिता के कहना मानता है, कितना अच्छा बच्चा है। जो बच्चा अपने पिता का कहना मानता है वो बाप के आँखों का तारा होता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरी आँखों के तारे थे, अब जन्म ले लेते और तुम पतित बन गए हो, इसलिए अब फिर मैं आया हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो मुझे याद करो और मुझ जैसा बनो, हीरे जैसा। तुम्हारा बच्चों जन्म बहुत ही अच्छा है, तुम हीरे जैसे थे और हीरे जैसे फिर बन रहे हो। ये सुनकर एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी में चलना है। आत्मा को सत्व प्रधान पवित्र बनाने की बहुत बहुत मेहनत बच्चों करनी है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है। अपने को देखो अंदर कि देखो हमारे अंदर क्या कमी है। पहले अपनी जांच, आजकल तो अपनी जांच कोई करता नहीं है, एक दूसरे पे उंगली उठाया करते। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, उंगली किसी पर ना उठाओ, ना किसी को बोलो, अपना खाता स्वयं चेक करो। वरदान में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। विस्तार में बाबा ने कहा पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता, दुख, अशांति का भी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें ही पवित्र बनना है, क्योंकि अपवित्र बन गए हो, पतित बन गए हो, इसलिए तुम्हें पवित्रता बहुत ही धारण करनी है, पवित्रता धारण करनी है तुम्हें। और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुख स्थिति में रहने वाले हो, रहो, चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव बिल्कुल हो नहीं सकता। हमारे बच्चे कभी दुखी नहीं हो सकते। भगवान ने कहा पवित्र बन आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख से के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा शिव बाबा प्यारे बाबा गुड मॉर्निंग।